नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है। चरणजीत सिंह चन्नी नए पंजाब के सीएम होंगे। हरीश रावत ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नए सीएम का ऐलान हो गया है पंजाब में, क्या कहेंगे? अब क्या कहना है इसमें, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई छिपा छिपी का खेल चल रहा है। सवेरे बैठक होती है एमएलएस की, वहाँ पे रंधावा को बकायदा चुन लिया जाता है। टेलीविजन चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा था कि किसे कितने वोट मिल रहे हैं, किसे क्या हो रहा है। और अभी रंधावा के पास सारे लोग चले गए, बधाई भी दे दी, सारे एमएलए जो उनके घर पे पहुँच गए। और इस वक्त देखिए क्या चल रहा है टेलीविजन चैनल पे कि हरीश रावत ने ये जानकारी दी है, बाकायदा ऑफिशियल। हरीश रावत कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज हैं पंजाब के, तो चरणजीत सिंह जो है वो नए होंगे। अब ठीक है, लेकिन बताया ये गया था कि इसकी घोषणा सोनिया गांधी करेंगी। ये घोषणा राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मीटिंग के बाद होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो विधायक दल की जो बैठक हुई उसका कोई मायने मतलब नहीं है। जो सवेरे से नाम चल रहा था, जो बधाई संदेश दिए जा रहे थे, हर जगह रंधावा का नाम चल रहा था और दो डिप्टी सीएम का नाम चल रहा था, वो बेकार। और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स मीडिया को फ़ोन करके बता रहे थे कि ये फाइनल हो गया, इसमें अब कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। लेकिन फिर खबर आई कि सिद्धू नाराज़ हो गए और सिद्धू जो है वो दिल्ली आने वाले हैं। और पता नहीं, हो सकता है कि धमकी दे दी हो पिछली बार की तरह कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं कांग्रेस पार्टी की ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो ये ईंट तो बजता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनके बड़े ही अच्छे सहयोगी को मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। ये कुछ दिन पहले वो मीटिंग भी कर रहे थे। और ये चन्नी साहब वो हैं जो मंत्री तो स्वयं थे, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि शराब माफिया, तो बालू माफिया, तो ड्रग माफिया, पता नहीं ये सरकार जो है वो नियंत्रण करने में वो असक्षम है। सीधे सीधे इन्होंने आरोप लगाए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर। अब इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो कांग्रेस सरकार की जो नया चेहरा है वो अब बालू और तमाम तरह के माफिया जो आरोप इन्होंने लगाए, इनके पास 4-5 महीने का समय है तो ये करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई आपने चुना भी तो कहाँ से, आपने ढूंढ के निकाला। इस आदमी के ऊपर मीटू के दौरान जो मीटू का मूवमेंट चला था महिलाओं को लेकर के, उसके ये आरोपी हैं। एक महिला आईएएस ऑफिसर ने इनके ऊपर ये आरोप लगाया था कि ये गंदे गंदे मैसेज भेजते थे। अब प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी की पार्टी में इस तरह का व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बने, और सोचने वाली बात है। और इससे वो जवाब भी मिल जाता है कि इनकी घोषणा, जो सीएम कौन होगा इसकी घोषणा सोनिया गांधी करेंगी। ये हुआ नहीं, हरीश रावत को ट्वीट करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई चलो भाई हर जगह जो है आप चले जाओ। कल इस तरह की ट्वीट अगर प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी कर दे कि चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो सारे लोग तो पीछे पड़ जाएंगे कि भाई आप तो एक मोलेस्टर को, एक जो है ऑफेंडर को, आप देखिए जो आरोप लगे हुए हैं, ये ऐसे नहीं आप गूगल करेंगे आपको वो खबर मिल जाएगी। तो ऐसे शख्स को आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। इनके साथ बेनिफिट यही है कि ये दलित कम्युनिटी से आते हैं, और इस पूरे चीज़ को बैलेंस करने के लिए कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को अचानक पता नहीं क्यों लगा कि ये मोदी की तरह जो है गुजरात में जैसे चीफ मिनिस्टर और सारे चीज़ों को जो है वो ये किया जा सकता है, मोदी की बराबरी कर सकते हैं, ऐसा करके इन्होंने ये फैसला लिया हो। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। डॉक्टर साहब, अमरिंदर सिंह को इसलिए हटाया गया क्योंकि पंजाब कलह बहुत चल रही थी नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर के बीच। क्या नए सीएम आने के बाद पंजाब कलह पर रोक लग जाएगी, या मतलब ये पूरा मुद्दा खत्म हो जाएगा, आपको लगता है? अभी तो ये शुरुआत है। अगर रंधावा के नाम पे सवेरे सवेरे घोषणा हो जाती है, सवेरे सवेरे सारे लोग एग्री कर जाते हैं, और 4 घंटे के बाद उस नाम को बदल दिया जाता है। ये मत भूलिए, दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन होंगे उनका भी नाम आ गया था।
सारे लोगों की घोषणा होनी थी, बाकी बधाई संदेश वगैरह सारा मिठाई उठाई का ऑर्डर भी चला गया था। लेकिन अब अचानक से ये ट्वीट आता है कि जिससे एक बात तो साफ है कि ये शख्स को बनाया गया है जो शख्स बाकायदा सिद्धू गैंग का बहुत ही अहम मेंबर है। मतलब ये कि इसमें सिद्धू की जीत और कैप्टन की हार इसको कहा जा सकता है। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कल ही अमरिंदर सिंह ने एक बयान दिया कि वो अभी राजनीति से संन्यास लेने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी हाल में सिद्धू को छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ साफ ये आरोप लगाए कि सिद्धू के रिश्ते इमरान खान और पाकिस्तानी जनरल बाजवा के साथ हैं। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इसलिए वहाँ इस तरह के शख्स को चीफ मिनिस्टर बनाना नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। और ये बयान ऐसा था, उसी समय सिद्धू की जो कहते पतंग, उनके चांसेस ये सब कट गए एक बयान से। क्योंकि अगर इसके बाद अगर उन्हें बनाया गया होता तो भारतीय जनता पार्टी तो लपक गई होती कांग्रेस पार्टी के पीछे, और ये कहती कि कांग्रेस पार्टी एक तो चाइना से पैसे लेती है और दूसरा पाकिस्तानी जो फेवरेट है इमरान खान का जो यार है, जो गद्दार है, उसको जो है आप चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट हुआ। और राजनीति तो यही होती है कि भाई मैं चीफ मिनिस्टर, लड़ कौन रहे हैं, लड़ सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर रह रहे हैं। तो राजनीति का तो फलसफा है कि अगर तुमने मेरी गद्दी छीनी है तो तुमको तो बैठने नहीं देंगे। सर, ये फैसला इस वक्त आया है जब 4-5 महीने के बाद में चुनाव दोबारा होने वाले हैं। ये फैसला कांग्रेस के लिए कितना सही साबित हो सकता है? देखिए, जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, उस दिन आप समझ लो कि उन्होंने भस्मासुर को अपने संगठन के माथे पे बिठा लिया। तो सिद्धू जैसे लीडर, राजनीति में पेशेंस की बहुत आवश्यकता होती है। ये एक ऐसा खेल है कि जिसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है। सिद्धू ऐसे शख्स हैं जो जिनके पास सब कुछ है, बोलने की कला है, अच्छा भाषण देते हैं, पॉपुलर भी हैं, लेकिन पेशेंस ही उनके पास नहीं है। और ये जो पेशेंस नहीं है वो जिस पार्टी में रहेंगे उस पार्टी का वो नुकसान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू को बहुत प्यार मिला। सीधे प्रधानमंत्री मोदी से इनके रिश्ते थे, हर बात इनकी मानी जाती थी। लेकिन ये लड़ पड़े किससे? तो अरुण जेटली से लड़ पड़े। अब अरुण जेटली से आप लड़ लोगे तो आपको तो ये सोचना पड़ेगा लड़ने से पहले कि अगर ऐसे मौके पे कि जब टॉप लीडरशिप को कोई फैसला लेना हो तो वो अरुण जेटली को चुनेंगे या नवजोत सिंह सिद्धू को चुनेंगे। तो मोदी और अमित शाह ने अरुण जेटली को चुन लिया, तो ये सीधे गोदी में जाकर के बैठ गए कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी में वही डायलॉग्स जो है चिपका दिए। तो ये लड़ाई सिद्धू और अमरिंदर की है। ये लड़ाई इस फैसले से कम नहीं होगी, बल्कि एक बार फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से एक ख़राब फैसला हुआ है जिसका खामियाजा पंजाब में साफ साफ दिखेगा। और मुझे इस बात का कोई हेजिटेशन नहीं है कि अमरिंदर सिंह के साथ जिस तरीके से हाई कमान ने, गांधी परिवार ने बर्ताव किया है, इसका नतीजा वही होगा जैसा दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ था। राहुल गांधी की एक गलती कि अरविंद केजरीवाल जो पब्लिक ये कह रहा है कि कांग्रेस से हमें समर्थन की ज़रूरत नहीं है, ये भ्रष्ट पार्टी है, ये इस पार्टी से हमने समर्थन नहीं मांगा है, उसके बावजूद राहुल गांधी ने केजरीवाल को समर्थन दिया था। और इस गलती की सज़ा ये हुई कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बिल्कुल साफ हो गई। कांग्रेस पार्टी पंजाब से इसी तरीके से पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। अभी जो कुछ दमखम नज़र आ रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पास सत्ता है। सत्ता गई, कांग्रेस पार्टी पंजाब में जो कह सकते हैं कि धुआं की तरह वो गायब हो जाएगी।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। तो पंजाब की स्थिति अब बिल्कुल साफ हो गई है। नए सीएम के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी अब पद संभालेंगे। शाम को 6:30 बजे के लगभग वो राज्यपाल से मिलेंगे और सारी प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे। पंजाब राजनीति पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन भोला के साथ मैं वक्ता, कैपिटल टीवी।